बिल्कुल करेगा, सही उसका बात तो है। कोई दोष नहीं है, हम लोगों ने उनको नहीं नहीं, कस्टमर का दोष नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने उनको लोगों को प्लान बताए कि भाई ऐसे सही ऐसे सही पैसा बात है, मिलेगा, हाँ। तो उसका दोष तो नहीं है। नहीं नहीं लेकिन अब दोषी तो हम लोग भी नहीं है, न ही हमारे सीनियर है। नहीं 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 नहीं, देखिए ना, आप दोषी हैं न कस्टमर हमारा दोषी है, ठीक हाँ, है। जीरो 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 हाँ बढ़िया फसला, हाँ बोलिए। जी सर, मैंने कल थोड़ा एक हम लोगों की मीटिंग हुई थी पीएसएल से संबंधित। हाँ हाँ तो एक बंदे ने, किसी ने आपसे फोन पे बात की थी, तो उसने वहां मीटिंग में थोड़ी आपकी जानकारी रखी कि आपने उनको जो जानकारी दी थी। हाँ हाँ। तो थोड़ा उसी संबंध में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि हम लोगों को जूनियर बहुत परेशान कर रहे हैं और कस्टमर बहुत परेशान कर रहे हैं। यार एक बात बताओ आप, जी जी। वो आदमी जिससे मेरी बात हुई क्या बोला आपको? वही तो मैं उसी संबंध में तो बात कर रहे हैं ना सर। तो नहीं, जो वो क्या बोले आपको? वो यही बताया कि भाई रामजसपाल जी ने बताया है कि चिंता मत करिए, पैसा मिल जाएगा पूरा। हाँ 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 हाँ। भाई धैर्य रखिए, प्रॉपर्टियां बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये है कि अब प्रॉपर्टी बिके। यहाँ पैसा मिलेगा, हाँ सही बात है। हाँ भाई, प्रॉपर्टियां बिक जाएं, अभी बिक नहीं रही है, दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ भाई बिक जाए तो मिल जाएगी, पर सवाल ये है हाँ सर, मैंने आपको इसलिए कॉल किया कि दरअसल में हम लोगों को जो कस्टमर परेशान कर रहे हैं और जो जूनियर हाँ परेशान कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि सर ये हाँ, हकीकत है कि 6 साल से पैसा नहीं मिला तो कस्टमर तो परेशान करेगा ही। बिल्कुल भाई करेगा, सही उसका बात तो है। कोई दोष नहीं है, हम लोगों ने उनको नहीं नहीं, कस्टमर का दोष नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने उनको लोगों को प्लान बताए कि भाई ऐसे सही ऐसे सही पैसा बात है, मिलेगा, हाँ। तो उसका दोष तो नहीं है। नहीं नहीं लेकिन अब दोषी तो हम लोग भी नहीं है, न ही हमारे सीनियर है। नहीं 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 नहीं, देखिए ना, आप दोषी हैं न कस्टमर हमारा दोषी है, ठीक है। हाँ जी जी, लेकिन हाँ, सवाल ये ये है कि अब दोषी, समस्या। हाँ दोषी जो हमारे देश की व्यवस्था है, जो सिस्टम है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो सही। वो जी दोषी है, जी। ठीक है। हाँ, दोषी हाँ, व्यवस्था है, लेकिन अब सवाल ये है कि जो समस्या आ गई सर, तो उसका इलाज भी तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा। ऐसा है, देखिए जी अभी हम लोगों की आईएफए की मीटिंग हुई है जी 3 तारीख को, ठीक है। जी। पलिया से कोई नहीं जुड़ा, अच्छा अच्छा। ठीक है। जी ग्रुप में मैसेज डाला गया था, जी जो आईएसओ के जो इसमें वो अध्यक्ष हैं पृथ्वीराज चौहान, उसमें यादव जी, जी जी। ठीक है, उन लोगों ने एक ऑनलाइन वो कॉन्फ्रेंस किया था अभी, अच्छा अच्छा। ठीक है। जी। हाँ, कि जितने भी सीनियर्स हैं सभी लोग एक मंच पे आए, एक साथ एक्टिव हो, अच्छा अच्छा। ठीक है। जी तो उसमें से कुछ लोग जुड़े, जी जी। ठीक है, अच्छा। मात्र कुछ लोग जुड़े, जी। केवल कानपुर से जुड़े थे, बनारस से जुड़े थे, गोरखपुर से जुड़े थे, अच्छा। आगरा से जुड़े थे, जी ठीक जी है, जी दिल्ली से जुड़े थे, जी राजस्थान से जुड़े थे, जी। ठीक है। बाकी कहीं से कोई जुड़ा ही नहीं। अच्छा 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 सर, एक बात बताइए, उस मीटिंग में मतलब जो चर्चा हुई, तो हाँ हाँ। इस बात की हुई कि कस्टमरों का कितना पैसा है और संपत्तियां कितनी है? यार संपत्ति बहुत है, ठीक नहीं, है। बहुत तो है, लेकिन बहुत कितनी? क्योंकि कोर्ट में खड़े हैं सर। जब कोर्ट में एक संस्था खड़ी हो जाती है तो वहां पूछ सकती है कि कितनी है। ऐसा कंपनी नहीं बोलेगी ऐसा बहुत है। है, जी। संपत्ति आपको बता, उसमें अगर कंपनी चाहे कमेटी बता देना, आप बेच पाएंगे या न खरीद पाएंगे या नहीं, न दे बेच नहीं पाएंगे, पाएंगे। ठीक है। कस्टमरों को मन में ये हाँ, शंका है कि 11,000 कुछ करोड़ की नहीं है। है। एक बात बताइए, एक जी। कस्टमर को समझाएंगे, इसमें निगेटिव बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, नहीं नहीं, पॉजिटिव बोलने समझाने की वाले बात बहुत कम नहीं है, हैं, समझाने ठीक की है। बात नहीं है, समझाने की दिन भर में बात। कम से कम 100 फोन आता है, नहीं नहीं जी। 90% निगेटिव बात करते हैं, 10% पॉजिटिव करते सर हैं। वो बात नहीं है। और जो 90% निगेटिव बात करते हैं उनका बहुत ज्यादा ही पूछिए कितने करोड़ जमा है, जी। ठीक है। नहीं नहीं, तो मैं। उनको जी। उनको खुद नहीं पता हो तो मेरे जमा कितना है, नहीं नहीं, वो ठीक है बात ना सही मेरे। है। जी तो ये सब चीजें से कोई फायदा नहीं है। जी अगर कंपनी के पास संपत्ति नहीं होती ना, जी। तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी नहीं बनाती, तो सुप्रीम ठीक है। सर, मेरी बात समझिए सर, मैं पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्योंकि हाँ दरअसल में क्या है कि देखिए, मेरे करीबन 3 करोड़ रुपए जमा है मेरे कस्टमरों के, खुद के हाँ, मैं ठीक है, पर्सनल, हाँ ठीक है। और मेरी टीम हाँ से कम 10 करोड़ जमा है। हाँ यानी 13 करोड़ रुपए जमा है। और जब हाँ, 3 करोड़ जिन लोगों के जमा है, जब वो लोग मेरे पास आते हैं तो मेरे को वो हाँ कागज दिखाते हैं। अब उनके पास ऑर्डर भी कहीं से आ गया है, 22 फरवरी को जो सेबी ने ऑर्डर दिया है, हाँ उस ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ है कि कंपनी ने लिख करके दिया है कि 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हाँ तो वो लोग बोल रहे हैं कि कंपनी ने लिख करके दिया है 11,000 करोड़ की। उस समय ना तो सुप्रीम कोर्ट थी भाई, हाँ। कंपनी ने नहीं 11 ठीक, अगस्त 2014 को लिख के दिया है।
हाँ हाँ और उस समय वहां पर भैरव सिंह राजावत मौजूद था, उसमें लिखा हुआ है कि भैरव सिंह राजावत वहां खड़ा था। हाँ 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 भैरव हाँ सिंह राजावत कस्टमरों का प्रतिनिधि बन करके गया था, ये हाँ लिखा हाँ हुआ है उसमें। और वो हाँ 34 कस्टमरों को लेकर के गया था। अब वो कौन से कस्टमर थे ये तो भैरव सिंह राजावत बताया। तो हमारे कस्टमर तो हमसे पूछ रहे हैं, हम उन कस्टमरों को अगर ये जवाब दें कि नहीं ये तो सब भ्रामक है, तो सेबी का ऑर्डर कैसे भ्रामक होगा सर? 22/8 का मैंने ऑर्डर अपनी आंखों से देखा है। हाँ 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 तो अब ठीक है। जी, अब उसके बाद 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कंपनी ने कहा है। अब हाँ उसके हाँ बाद वो संपत्ति लोढ़ा कमेटी के पास है, और संगठन जो खड़े हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट में ये पूछना चाहिए कि संपत्ति कितने की है भाई, 11,000 करोड़ की क्यों है, बाकी कहाँ गई? हाँ हाँ ये पूछना चाहिए ना सर एआईएसओ को। आखिर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है, 2 फरवरी को उसने कमेटी तो बना दी, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि कमेटी बनने का फायदा क्या हुआ? भंगू आराम से फुर्सत हो गया कि आप भैया। एक बात बताइए, जी, ये यस्सु के पास पावर नहीं है, पावर हम आप बढ़ाएंगे, ठीक है? नहीं, पावर तो 2 फरवरी को तो सुप्रीम कोर्ट में था ना अरे AISO। यार वो छोड़िए, कहने और करने में दोनों में अंतर होता है, ठीक है? सर वो वकील खड़ा था अंदर। भैया मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ। ठीक है? अभी मैं जो आप बोले हैं मैं बताऊंगा जी आपको। बताएं। हाँ यस्सु क्या है? एक संगठन है। जी संगठन के साथ लोग ना हो जी। तो संगठन की पावर एक पैसे की नहीं है। अच्छा जी, मानते नहीं मानते हैं? बिल्कुल ये मानते हैं सर, बिल्कुल। हाँ आप एक बात बताइए, जी संगठन ने जी लखनऊ सेबी का घेराव किया, एक जी। बार नहीं 4-4 बार किया। जी कितने लोग आए? सर मैं अभी देखिए, फिर हम अगर कस्टमरों को ऐसे बोलते हैं तो कस्टमर सुनिए झूठे पहले मारते हैं। आप, नहीं पहले ऐसा सुनिए है ना मेरे जो सर। मैं पूछा वो बताइए। नहीं सर, आपने आप बोला जो तो बातें सुने। पूछ रहे हैं सर घुमा रहे हैं। हमारे कस्टमरों को ऐसे बोलेंगे तो कस्टमर जूते मारेंगे, हमको मैं समझाना वही पड़ता है। मैं वही बता रहा हूँ, वही जो बता आप रहा हूँ 2 मैं उसी फरवरी कह की रहा हूँ, बात ठीक है ना? करिए, सुप्रीम कोर्ट के आप ऑर्डर की बात करिए ना सर। बैठ के भाषण देना वो सही है। सबसे पूछिए कि क्या रिपोर्ट हुआ, क्या कहीं जाना नहीं है किसी को। अरे सर ठीक है? 2 फरवरी को AISO के पास फंड भी था बहुत सारा, और बहुत सारी भीड़ थी उसके पास। मैं उस समय उसके बाद में जी जंतर मंत्र पे हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया है, जी, ठीक है? 50-50 हजार लोग आए सर। हाँ 50,000 लोग आए। जी। और कस्टमर कितने हैं? 5 करोड़ 85 लाख 50 लाख कार्यकर्ता। सर कार्यकर्ता ठीक इतने है? थोड़ी आएंगे, बस इतने 50,000 बहुत होते हैं ना। पर नहीं होते सुप्रीम हैं ना। कोर्ट सुप्रीम तभी कोर्ट तो ये थोड़ी प्रेशर कहती है कि 50,000 लोग ले आओ। तभी तो सुप्रीम कोर्ट प्रेशर कहती है नहीं पड़ता कागज में ना। लिख के दे दो मेरे को एक आदमी बस। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमको एक कागज में लिख के दो जो बोलना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती है कि 50,000 ले आओ। सर मैं खुद वकील हूं ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। हाँ जी जी जी। तो मेरे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कागज में लिख के बस दे दो, हम खुद ही पूछ लेंगे कंपनी से, आप कंपनी से क्या पूछना चाहते हो हमको लिख के दे दो। 50,000 लोगों तो को लाने आप की जरूरत नहीं। आप मैटर बनाइए, हम सभी लोग साइन करके देते हैं। तो सर मैटर तो मेरे पास जूनियर ही लेके आए ना, मेरे एक ईमेल आया है, वो लोग भैया आप मैटर बनाइए ना, हम लोग साइन करते हैं। अरे सर वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वही अभी हाँ। हमारे जूनियरों ने हमारे पास एक ईमेल का मैटर लेके आए हैं और बोल रहे हैं ये ईमेल भेजिए। मैंने पढ़ा, ईमेल बिल्कुल सही है। हाँ। भाई कंपनी सार्वजनिक करे कि कितना पैसा आया, कितना लाइबिलिटी है, और कितने में संपत्ति बिकेगी, कितने खरीद मूल्य की है, सबको सार्वजनिक करे। नहीं, ईमेल आपको भेजना कमेटी ने आपको जी। जो सेबी ने क्या बोला था? सेबी आपको ने बताया बोला नहीं कितना पैसा देना है? हाँ, सेबी को मैंने पूछा। सेबी ने कहा हाँ। कंपनी ने हमको जो डाटा सौंपा है उसमें 65,000 करोड़ देना है। कितना? 65,000 करोड़ 49,100 करोड़। सर 49,100 करोड़ 2014 में। फिर कंपनी ने खुद ही लिख के दिया है कि 65,000 भैया करोड़। ऐसा है, पहले देखिए यही कंफ्यूजन हो रहा सर है। लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट से। मैं वकील हूँ सर, मैं सुप्रीम कोर्ट से मंगवाया हूँ, मेरे पास नकल रखी है, मैं दिखा दूंगा हाँ? आपको। जी जी क्या करें? मेरे पास लोढ़ा कमेटी का सिग्नेचर किया हुआ वो कागज रखा है जिसमें ये सब लिखा हुआ है। अच्छा 65,000 करोड़। हाँ, और अब आप 49,000 करोड़ बोलते हैं। आप सीनियर होने के बाद अगर ऐसा करेंगे सर तो कहाँ पर हम जूनियरों को ऐसा जानकारी दे है? पाएंगे? हाँ पहले कमेटी ने कितना बोला था? इसमें सेबी ने? सर कमेटी नहीं बोलती है, सेबी ने नहीं बोला था। सेबी ने क्या बोला था पहले? सर सेबी ने कुछ नहीं बोला, कंपनी ने बोला है। क्या बात कर रहे हैं आप यार? आप वकील हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं। मैं एडवोकेट हूँ, हमको सब पता है। हाँ तो मेरे पास तो लिखा हुआ है ना सर। आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा बताइए आप, सेबी ने क्या बोला? भैया उन पहले जो सेबी ने जो रिपोर्ट दिया था, हाँ ठीक है, आप ही को नहीं पूरे इंडिया में मीडिया में भी दिया था। ऐसा अच्छा। नहीं कि आपकी बात कोई मान लेगा। हाँ जी बताइए। हाँ क्या बोला? ठीक है, 49,100 करोड़ की लायबिलिटी है PACL जी की। अब ठीक मेरी है? बात सुनिए जी, अब मेरी बात आप थोड़ी सुनिए पहले। आप हाँ, पास रिकॉर्ड है, हम लोग पास भी रिकॉर्ड है। हाँ बताइए। हाँ ठीक है ना, जो जी। पहले बोला था। हाँ। ठीक है, जी तो अब मेरी जो सुनिए। पहले हाँ। सेबी ने बोला कि हाँ PACL वो की जो सुन लिया ना सर, लायबिलिटी है 49,100 करोड़ है, पेपर में 49 दिया, पेपर में दिया, वो सुन लिया। अब मेरी बात सुनिए,
वो सेबी ने जो लिख के दिया है वो 22/8/2014 के ऑर्डर में लिखा है कि 11 अगस्त को कंपनी ने बताया कि 49,100 करोड़ है। हाँ हाँ उसमें लिखा हुआ है बाकायदे, आपको पढ़ना है। पेज नंबर 78 आप पढ़ लीजिए। 92 पेज का ऑर्डर है 22/8/2014। आपने सीनियर है, आपने तो ऑर्डर पढ़ा ही होगा सर, आपने ऑर्डर पढ़ा होगा। हाँ चलिए ठीक। हाँ आपने पढ़ा है ना सर। 78 नंबर पेज में लिखा है ना कि भाई 49,100 करोड़ कंपनी ने बताया। उस सेबी को क्या मालूम? अच्छा, सेबी ने यह भी लिखा है कि मैंने कंपनी से नहीं पूछा कि कितना बकाया है, कंपनी ने खुद बताया। हमने कंपनी से ये नहीं पूछा, हमने कंपनी से ये कहा कि आप सीआईएस का लाइसेंस ले लो, आप सीआईएस के अंतर्गत आते हो। तो इसने कहा हम सीआईएस का लाइसेंस नहीं लेंगे। भाई सीआईएस का लाइसेंस ले लो तब हम पूछेंगे कि कितना जमा है, जब तक आप लाइसेंस नहीं लोगे हम नहीं पूछेंगे। सेबी ने उसमें लिखा है। ये सही है, सही कह रहे हैं आप। हाँ, और 49,100 करोड़ कंपनी ने कहा 11 अगस्त 2014 को कहा था। ये तारीख भी लिखी हुई है उसमें। अभिषेक मनु सिंघवी के सिग्नेचर हैं, वो कागज मेरे पास रखा हुआ है। नहीं सही है। हाँ, अब उसके बाद कंपनी सेबी ने 22/8/2014 को ऑर्डर दे दिया कि भाई नहीं, आपके ऊपर, चूंकि अब उसने देख लिया कि 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 49,100 करोड़ आप खुद लाइबिलिटी बता रहे हो। अब कितनी है ये तो नहीं मालूम, लेकिन और ज्यादा हो कि नहीं है। हाँ, तो इसलिए बैन लग गया। अब बैन लगने के बाद कंपनी चली गई सेट में। हाँ ठीक है, अब सेट में चली गई तो सेट में भी कंपनी हार गई इसी बेस पे कि कंपनी ये नहीं कह रही थी कि भाई हम सीआईएस के अंतर्गत लाइसेंस ले रहे हैं। हाँ सही बात। हाँ नहीं लिया उसने, सेट में भी हार गई। फिर चली गई सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो संगठन खड़े हैं, चाहे सेट में भी सुनंदा कदम खड़ी थी, जानकारी आई है कि जनलोक प्रतिष्ठान वहां था, तो वहां पर सुनंदा कदम ने यह आपत्ति नहीं उठाई कि 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी क्यों है। नहीं सही बात। हाँ, तो उसके बाद ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जब 2 फरवरी 2016 को फैसला होता है, और खुद पृथ्वीराज यादव ने जंतर मंतर पर भी बोला था मंच से कि ये ऑर्डर हम लोगों ने कराया, प्रशांत भूषण को लगाया था। हाँ हाँ हाँ, 1.5 लाख रुपए उसको फीस देते थे एक हियरिंग की। हाँ, ये उन्होंने खुद बोला है मंच से। तो जब वकील उन्होंने लगा लिया, तो वकील को सुप्रीम कोर्ट में ये पूछना चाहिए कि हमारे कुल कंपनी के ऊपर कितने निवेशक हैं, उनका कितना पैसा है। सही बात। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत आपका कागज कंपनी को देती कि इसका जवाब दे दो। हाँ सही बात। कोर्ट इसलिए होती है, कोर्ट इसके लिए नहीं होती है कि आप भीड़ इकट्ठा करो। कोर्ट कहती है आपको जो पूछना है कागज पे लिख के दे दो। सही बात। हाँ, और इन्होंने कागज में कुछ भी लिख के नहीं दिया, तो कस्टमर हमारे ये खा रहे हैं कि अब हमको लिख के तुम दे दो। अब मैं कहां से लिख के दे दूं? मैं तो सुप्रीम कोर्ट गया ना। लिख के देंगे भाई? हमने तो एआईएसओ को कम से कम 5,000 चंदा दिया अपनी जेब से। भाई अब हमारे जूनियरों ने सहयोग नहीं दिया इतना, थोड़ा बहुत तो हमने अपनी जेब का दिया। नहीं सही बात। ठीक है, अब सवाल ये कि 5,000 हमने किस लिए दिया? 5,000 करके उनके पास 5 करोड़ बन गया। तो उनको पूछना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट में कि ये सारे जवाब दे, ताकि उनको पूछना चाहिए। सही बात। हमारे सदस्य जो है, एआईएसओ के जो सदस्य हैं, वो अपने जूनियरों को और अपने कस्टमरों को जवाब दे पाए। जी। लेकिन कंपनी ने आज तक, इसने एआईएसओ ने सुप्रीम कोर्ट में ये लिख के नहीं दिया कि देना कितना है पैसा, संपत्तियां कितनी है, और अगर संपत्तियां कम है तो कम क्यों है। भाई पहले ये क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारे कस्टमर हमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। आज हमारे कस्टमर हमको, क्योंकि महाजन लोग हैं, अगर 3 करोड़ हमने जमा किया होगा तो कोई इज्जत होगी, तभी तो जमा हुआ ना। नहीं बिल्कुल। और ऐसे कोई राह चलते व्यक्ति को तो 3 करोड़ नहीं देते ना लोग कि जमा कर दो, हमारा भी कर दो। नहीं देंगे ना। तो जब उनकी इज्जत है तो उनका ही कहना ये है कि भाई हमको पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पैसा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमको पैसे में खतरा दिख रहा है। सही बात है। ठीक है, तो वो खतरा न रहे, इसके लिए थोड़ा हमको वो लोग बोल रहे हैं कि लिख के दे दो कि जितनी हम लोगों का कर्जा है कंपनी के ऊपर, उससे ज्यादा की संपत्ति है। हाँ। तो ये मैं कहां से लिख के दे दूं सर? मेरे पास तो कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, आप कहां से लिख के देंगे भाई? तो इसके लिए मैं उनको मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं मना करूंगा तो वो मारपीट करेंगे, फिर वो गलत हिस्सा हो जाएगा। कस्टमर को तो भाई संतुष्ट करना पड़ेगा। हाँ, जैसे तो इसके लिए फिर कस्टमर को मैंने कहा कि भाई मैं ऊपर से पता करता हूँ, हमारे जितने सीनियर हैं, तो वो लोग अपने ऊपर से पता करें। जी हाँ, ऐसा है। देखिए जी, ये जो कंपनी ने जो संपत्ति जो 11,700 करोड़ का आप बता रहे हैं। जी, ठीक है जी। आप एक चीज देखते होंगे कि जब हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी की जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं, जी, ठीक है जी, तो उसका जो सर्किल रेट होता है वो अलग होता है और खरीदारी रेट अलग होता है। जी, मानते हैं ना आप इस बात को? जी। ये जो 11,700 करोड़ पे जो दिखाया गया है, जी, वो सर्किल वैल्यू दिखाया गया जिसपे कंपनी ने स्टाम्प ड्यूटी दिया है। जी, ठीक है जी। जिसमें कंपनी ने इसमें
11,700 करोड़ का जी स्टाम्प ड्यूटी दिखाया गया है। नहीं नहीं, ठीक है? 11,000 ना कि तो सर मेरी बात ना सुनिए। कि जी 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 हाँ हाँ मैं हाँ आपको हाँ बताऊं, बोलिए। वो जमीन की वास्तविक कीमत है जो आप स्टाम्प ड्यूटी बोल रहे हैं, वो कुल 800 करोड़ दी गई है, वो भी मैंने पढ़ लिया। हाँ हाँ 800 हाँ। करोड़ है स्टाम्प ड्यूटी कुल, अच्छा और जमीन की कुल वैल्यू है, और जो रजिस्ट्री की आप कीमत बता रहे हैं, अब मैं आपको वो भी बता रहा हूं सर। हाँ मैं हाँ हाँ जी, अभी हमारा दरअसल में देखिए एक काम पश्चिम बंगाल साइड चलता है, हाँ हाँ ठीक है, तो वहां से थोड़ा हमारा एक मतलब जहां पर हमारा पश्चिम बंगाल में आना जाना होता है, वहीं हाँ से हाँ एक मछली का कारोबार करते हैं, जिनके मतलब क्लाइंट जो हैं वो आपके उधर के हैं, तमिलनाडु के रामेश्वरम के, हाँ 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 और रामेश्वरम में कंपनी की जमीन है। हाँ तो वहां पश्चिम बंगाल में हमारा जनरली अपना वकालत के काम से वहां जाना पड़ता है क्लाइंट के यहाँ, तो वहीं पर हाँ जी तमिलनाडु के कुछ कस्टमर मिले, तो हमने उनको वो जमीन थोड़ी दिखाई कि ये खसरा नंबर यहाँ पर ये तहसील में पड़ती है, तो ये हाँ क्या हाँ रेट की है, ठीक है, क्या रेट में होगी। तो जब हाँ उसमें हाँ। रजिस्ट्री की कीमत जो हमने देखी सर, वो 1.5 लाख रुपए एकड़ और 1.25 लाख रुपए एकड़ लिखी थी। अच्छा रजिस्ट्री की हुई है उसमें भाई, 1.25 लाख रुपए हाँ एकड़ जमीन मतलब खरीदी गई कंपनी ने। अब उस हाँ व्यक्ति से हाँ। मैं पूछता हूं तो वो बोल रहा है ये 5,000 रुपए एकड़ भी कोई नहीं खरीदेगा वहां, अरे क्योंकि इतनी जमीन की वैल्यू नहीं है, ये तो झूठ बोल के कंपनी ने खरीदी है, एक्चुअल में ये 1,000 रुपए एकड़ कंपनी ने खरीदी होगी, लिख दिया है 1.5 लाख और 1.25 लाख रुपए एकड़, बताइए तो ये तो कहाँ और पर है ज्यादा जमीन? है। कहाँ पर है? ये तमिलनाडु सर, रामेश्वरम में। अच्छा बता रहे हैं कि 5,000 रुपए एकड़ भी नहीं बिकेगी वहां पर जमीन, और 1,000 में कंपनी ने खरीदी होगी 10-12 साल पहले, ये जो 2006 की हम रजिस्ट्री दिखा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये 1,000 रुपए एकड़ कुल खरीदी है, और इन्होंने लिखी है 1.5 लाख रुपए एकड़, यानी जिसने खरीदी है, जो दलाली खाया है, वो 1,49,000 रुपए प्रति एकड़ में खुद खा गया है। तो ये तो सर आप ये बताइए 10,000 5,000 रुपए एकड़ जमीन कहाँ मिल रही है? नदी सर भी नहीं मिल 1,000 रुपए एकड़ उस समय खरीदी थी, आज 5,000 में भी कोई नहीं खरीद रहा है, और ये हकीकत है, क्योंकि ये जब मैं बता रहा हूं, जब वो क्लाइंट पार्टी बता रही है, बोल रही है 5,000 रुपए एकड़ चाहिए, तो चलो हम दिलवा देते हैं, वहां कितनी जमीन चाहिए। देखिए बोलने को तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता सर, है, बोलने की लेकिन नहीं सर, प्रूफ की बात होती है, अगर आपको लेनी हो सर आप घोषणा करिए सर, मैं आपके पास लेके आता हूं, बताइए आप चाहिए 5,000 रुपए एकड़ रामेश्वरम में, नहीं भैया कहाँ ले तो पाएंगे हम बताइए लोग। सर, तो आप समस्या का समाधान कैसे होगा सर? आप लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं ये तो बोलने को कुछ भी बोल दे, तो सुप्रीम कोर्ट में आप लिखवा के दे दीजिए, कंपनी से लिखवाइए, इसीलिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, समस्या का समाधान थोड़ी होगा सर ऐसे, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, सही क्योंकि बात। कस्टमर को हम ये कहेंगे कि अरे बोलने को कोई भी कुछ बोलेगा, वो जूते मारेगा, बोलेगा एक तो हमारा हाँ? पैसा नहीं दे रहे हो, और ऊपर से बोल रहे हो कि हम इस पर भी उनके नहीं साथ करेंगे। चलेंगे, पता कर लो उनसे। हाँ जी हाँ जी हाँ हेलो चलिए पता हाँ करवाते हैं। जी, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है देखिए सर, ऐसा है, जी इसमें टाइम लगेगा, इतना जल्दी तो पता लगेगा सर, नहीं, नहीं ठीक है नहीं ना? ऐसे पता सर, मेरी बात समझिए, इससे बेहतर है कि हम इधर उधर भटके, हम सीधा सीधा एसोसिएशन की तरफ से केवल, क्योंकि नवल किशोर हमारे एसोसिएशन के वकील हैं, हाँ 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 और वो पदाधिकारी भी हैं, जी 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 और वो हर बार पेशी में जाते भी हैं, हाँ हाँ तो केवल वो एक कागज में ये मैटर लिख कर दे दे, ये हमारे कस्टमर भी लेकर आए हैं हमारे पास ईमेल, हाँ हाँ तो मैं वो ईमेल आपके पास व्हाट्सएप पर भेज देता हूं, आप उसको पढ़िए, और ये ईमेल भेजने के बाद अगर यही ईमेल को मैटर को एक कागज में उतार के अगर वो वकील सुप्रीम कोर्ट में रख देगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई कानूनन रास्ता ही नहीं है, वो सीधा आपका लेटर कंपनी को देगी, बोलेगी नहीं इसका जवाब दो। सही बात है। ऐसा है ना, अभी देखिए जब ये ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, जी ठीक है, जी तो मैं नंबर सेव कर ले रहा हूँ, आपको मैं जुड़वा दूंगा, ठीक है? जी, और मैं आपको सर, मैं आपको वो ईमेल भेज देता हूँ, ईमेल का मैटर, वो ठीक, ईमेल हाँ हाँ आप भेज दीजिए, पढ़िए और आप ठीक है। भेज भी दीजिए, वो ईमेल आप भेजिए भी, उसमें देखिएगा अच्छी चीजें लिखी हैं, हम वो नहीं, राष्ट्रपति ठीक। को लिख रहे हैं, एआईएसओ के अध्यक्ष को भी लिख रहे हैं उसी में कि भैया आप ऐसा लगाइए, और राष्ट्रपति को हाँ भी लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी लिख रहे हैं कि भाई ये सार्वजनिक होना चाहिए कि क्या क्या हुआ, सही बात, हाँ क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा आ रहा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जूनियर लोग हम लोगों को सोशल मीडिया पे ऐसा आया है, बताए हैं, तो हम हाँ। तो सच्चाई से वाकिफ नहीं है, नहीं सही बात है, तो सच्चाई से तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सीबीआई है, एनआईए है, सेबी है, हाँ, ये यही लोग बता सकते हैं, ये सही बता बात है। सकते हैं, तो इसको सार्वजनिक करें, चाहे कंपनी करे चाहे ये करे, ये मैटर सार्वजनिक होना चाहिए कि कंपनी के ऊपर कुल कितनी लाइबिलिटी बनती है, सही कितनी सही बात संपत्ति है, है। नहीं ये सही है आपका। हाँ, तो ये पूछने वाला कोई होना चाहिए, हम लोग चुपचाप भरोसे में बैठे हैं कि अपने आप कोई पूछेगा, अपने आप लोढ़ा जी को दर्द थोड़ी नहीं, होता, नहीं। दर्द तो हमको है ना। नहीं नहीं, लोढ़ा कमेटी से कोई मतलब नहीं, वो तो एक तरह से भाई वो बैठे हुए हैं कि भाई
ये जमीनें न बेच पाए, रोकने के लिए बैठे हैं। बाकी उनसे पेमेंट मिले न मिले कोई मतलब नहीं है उनको। हाँ, तो मैं वही कह रहा था सर, क्योंकि अगर देखिए संपत्तियां पर्याप्त मात्रा में आ जाएंगी ना, जब क्योंकि संपत्तियां अभी जानकारी आ रही है कि बहुत सारी छिपी हुई हैं। हम अपने जूनियर, हाँ सही कह रहे हैं आप। हम अपने ऐसा ना देखिए, ऐसा है, संपत्तियां तो है जी, है क्या कि जो संपत्ति कंपनी के नाम पे है, ठीक है जी, और बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जो इनकी 300 कंपनियां हैं जी, कुछ PIPL के नाम पे है, कुछ रॉयल गार्डन के नाम पे है, ठीक है, कुछ मिक्स मेरी के नाम पे है, कुछ और कंपनियों के नाम पे है, ठीक है ना। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने जो जमीनें लोगों के नाम पे है, जी जी, तमाम कंपनियों के नाम पे है, तमाम लोगों को पर्सनल नाम पे भी जमीनें हैं। तो वो पर्सनल लोगों के नाम की सर हम लोग कहाँ से ढूंढ पाएंगे? नहीं, ऐसा देखिए, जो लोग, एक चीज देखिए, जिसको पता है, जिनको, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने लिख करके दे दिया कि ये कमेटी का है, कंपनी का है, मेरा नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, मेरे नाम कभी था, मैंने भी लिख करके भेज दिया है अच्छा कमेटी को, और जो कमेटी ने उस पर दिया नॉट फॉर सेल, ठीक है जी। हाँ, अच्छा, आपने लिख के दिया मतलब लोड़ा कमेटी को कि भाई ये संपत्ति? हाँ, अरे उस प्रॉपर्टी में उनका अभी भी गया, उन्होंने लिख के, इसमें जो दस्तावेज उस पर उन्होंने लिख भी दिया है नॉट फॉर सेल। अच्छा, नहीं आपने क्या लिख के दिया लोड़ा कमेटी को? मैंने लिख के दिया था भाई मेरे नाम पर जो भी संपत्ति है कंपनी की, वो सारे डॉक्यूमेंट उनके पास में है, मेरे से उस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, मेरी संपत्ति नहीं है। मेरे जाने अनजाने में, मेरे जानने में कोई भी संपत्ति नहीं ली गई है, लेकिन जितनी संपत्ति है कंपनी ने मेरे नाम पे किया, वो कंपनी की है, मेरा नहीं है। कमेटी जब चाहे जैसा चाहे वो कर सकती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, ये लोड़ा कमेटी के पास आपके नाम की कितनी संपत्तियां हैं? एक संपत्ति है, वो हमने, वो आ भी गया मेरे पास। एक संपत्ति है? हाँ, एक संपत्ति है पंजाब में। हाँ, मतलब आपके नाम पे कंपनी ने कुल एक ही संपत्ति खरीदी थी? एक संपत्ति, हाँ। अच्छा, अगर देखिए 12 एकड़ से ज्यादा जमीन तो एक नाम पर हो ही नहीं सकता है। क्या बात करते हैं सर, 50 एकड़ भी होती है, ऐसी बात नहीं, ये किसने कह दिया सर 12 एकड़ से ज्यादा नहीं हो सकती? नहीं, 12 एकड़ से ज्यादा सिलेंडर में नहीं लग जाएगा। कैसे, किसने कह दिया सर? 100 एकड़ भी खरीद सकते हैं, 100 एकड़ का पैसा है, हम क्यों नहीं खरीदेंगे? अभी तक ऐसा कोई कानून ही नहीं बना। नहीं खरीद सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं? मैं खुद खरीदता हूँ सर, मैं वकील हूँ, मेरे पास 100 एकड़ अपनी जमीन है, खुद मेरे नाम पर की है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं खरीद सकते सर? आप एक नाम से नहीं खरीद सकते। एक ही नाम से सर, मेरे 2 नाम थोड़ी है, मेरा एक ही नाम है, 100 एकड़ है जमीन। सवाल नहीं है। अरे अच्छा, दिखा दे कागज तो आप, मेरा सारे कस्टमरों का। ये बताइए, आप यूपी से बाहर है क्या? नहीं, पलिया में है ना। तो फिर तो मैं 100 एकड़ की जमीन की रजिस्ट्री आपको दिखा दूं तो मेरे कस्टमर को 3 करोड़ आप देंगे? पता कर लीजिए, ठीक है? अरे पता क्या है सर, आप या तो कानून की जानकारी नहीं है सर, आप जबरदस्ती बोलते हैं। मैं रजिस्ट्री मेरे घर में रखी हुई है 100 करोड़ की जमीन का, मैं मालिक हूँ खुद। हाँ, तो मैं आपको दिखा दूं रजिस्ट्री, तो मेरे 3 करोड़ कस्टमरों को आप दे देंगे पैसा? नहीं तो और फैमिली के और लोगों के नाम पर होगा। नहीं सर, अकेले मेरे नाम पर है सर, अकेले मेरे नाम पर है, मैं आपको बता तो रहा हूँ। हाँ। अब क्या बात करते हैं सर, मैं वकील हूँ, जब मेरे को जानकारी है 100 एकड़ का 5000 एकड़ आपको खरीदना हो, कल ही हो यार, मेरे को, मैं वकील नहीं हूँ, मेरे को नहीं जाना। हाँ, ये नहीं पता, ये बोलिए ना सर। लेकिन आप लोग बोलते थे कि नहीं खरीद सकते, ये नहीं है सर। मेरे नाम पे जो संपत्ति था वो हमने लिख के दे दिया। हाँ, ये बात अलग है। हाँ ठीक है, चलिए अब मैं सर, मेरे आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि एक संपत्ति जो है लोड़ा कमेटी के पास आपकी रखी हुई है। हाँ। और आपने वो लिख दिया कि ये एक संपत्ति मेरी नहीं है, वो कंपनी की है। एक नहीं, मेरे नाम पर जो भी संपत्ति कंपनी ने लिया है। जी हाँ, ठीक है, चलिए जो ठीक है। मेरे को नहीं पता कितनी संपत्ति है, जब मैं लिया ही नहीं हूँ, मैं लिया ही नहीं हूँ। हाँ। हमें क्या पता कितनी संपत्ति है? बिल्कुल, तो यानी आप ही को नहीं पता है कि कंपनी ने आपके नाम की कितनी खरीदी है, लेकिन लोड़ा कमेटी के पास कुल एक है। हाँ, तो मैंने उनको भाई डॉक्यूमेंट तो सारे ओरिजिनल होने के पास में। मेरी बात सुन लीजिए सर, आपने ओरिजिनल किसके पास है? कंपनी के पास में। हाँ, कंपनी के पास है ना, लोड़ा कमेटी के पास नहीं है। नहीं, कंपनी के पास में। कंपनी से लोड़ा कमेटी तो इसमें लोड़ा कमेटी ने ले लिया होगा। नहीं लिया सर, लोड़ा कमेटी ने नहीं लिया, मैं कमेटी में भी होके आया हूँ। मैंने उनको लिख करके दे दिया है, तो एक संपत्ति का उन्होंने वो लगा दिया है, जो रजिस्ट्री का जो दस्तावेज होता है ना। जी जी। उस पर उनका आ भी गया है कि नॉट फॉर सेल, उनकी स्टैंप लगी हुई है उस पर। अब मैं लोड़ा कमेटी में होके आया, तो उन्होंने कहा हमको ओरिजिनल रजिस्ट्री की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बड़ी ओरिजिनल रजिस्ट्री नहीं होती। जी,
ठीक है, तो हम फोटोकॉपी के जरिए बिक जाएगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका कहना सही था, ठीक है। लेकिन अब मेरे को एक बात बताइए सर, आप कह रहे हैं कि कंपनी ने आपके नाम पे यानी रामजस पाल के नाम पे कितनी संपत्ति खरीदी वो आपको खुद को नहीं पता? नहीं पता ना। ठीक है, अच्छा। अब नंबर 2, लोढ़ा कमेटी के पास आप कह रहे हैं कि रामजस पाल के नाम की कुल एक संपत्ति वहां जब्त है जिसमें नॉट फॉर सेल की सील लगी है। हाँ। ठीक है, अब अगर कंपनी ने रामजस पाल के नाम पे 50 जमीनें खरीदी होंगी, हाँ, तो बाकी 49 तो गायब है ना? 49 गायब है, हाँ। तो वो 49 जब तक नहीं बिकेंगी, कस्टमरों को पैसा कहां से मिलेगा? क्योंकि संपत्तियां तो निवेशकों के पैसों से 50 खरीदी सही बात है, हाँ। तो ये तो कंपनी बता सकती है ना। हाँ, तो इसका एक प्रॉपर तरीका ये होता है कि वकील सुप्रीम कोर्ट में पूछे, सबसे पहला सवाल ये करे कि भाई कंपनी हमको लिख कर दे, सेबी क्या लिख रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं देना, सही बात है, हाँ। जो आप लोग बोल रहे हैं ना, सेबी ने बोल दिया 49,000 करोड़ है, 65,000 करोड़ है, क्योंकि सेबी क्या बोलती है, जो बयान कंपनी उसको लिख के देगी उसी को सार्वजनिक करेगी। सही बात है, क्योंकि सेबी 6 करोड़ कस्टमरों के घरों में नहीं जाएगी पूछने की आपका कितना है, आपका कितना है। नहीं, वो तो जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर वो बोलेंगे। कंपनी ने सेबी को क्या लिख के दिया, क्या नहीं लिख के दिया, इसका प्रमाण अगर आप प्रमाणित करना चाहते हैं तो पहले आपको लेना पड़ेगा। सही बात है, लिखित। आप अखबार में छपा हुआ ऐसा नहीं देख सकते कि सेबी ने क्या दिया। आप बल्कि उस अखबार में वो ले सकते हैं जो कंपनी ने लिख करके अखबार में छपवाया, वो बल्कि मान सकते हैं आप, क्योंकि आप कंपनी से जुड़े थे। सही बात है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जो एआईएसओ सही मायने में वाकई में लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसको सीधा ये इधर उधर बोलने की जरूरत नहीं है कि ये सच है ये झूठ है, अपने से निर्णय न ले संस्था। नहीं, वो तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक दायर करे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दे कि भाई कंपनी हमको बताए कि कितने निवेशकों का कितना पैसा जमा है और उसको ब्याज सहित कितना बनता है, हाँ, और कितनी संपत्तियां हैं, वो कितने में खरीदी गई, कितने में बिकेंगी। सही बात है। ये कंपनी लिख करके देना, हम लोग अपने से क्यों अनुमान लगाएं कि इतने की इतने की, वो तो कंपनी। अच्छा, जब कंपनी ये लिख करके देगी कि रामजस पाल के नाम की कुल 12 संपत्तियां हैं, हाँ, तो हम पूछेंगे फिर लोढ़ा कमेटी के पास एक क्यों है, बाकी 11 कहां गई? सही बात है, ठीक है। अच्छा, अगर बोलती है कि नहीं रामजस पाल के नाम पे कुल एक ही है, ठीक है, यानी जो लोढ़ा कमेटी के पास है जिसके भी नाम की हाँ, उतनी है, तो फिर उसमें खरीद मूल्य तो लिख करके देगी कि कुल इतने की है। हाँ। अब जब कंपनी लिखेगी कि 11,000 करोड़ रुपए के खरीद मूल्य की है और 65,000 करोड़ लोगों का जमा है, हाँ, और ब्याज सहित 1 लाख करोड़ है, तो वकील वहीं पर सवाल करेगा ना कि आपके पास 65,000 करोड़ आया और 11,000 करोड़ में आपने ये संपत्तियां खरीदी, बिकेंगी चाहे कितने में भी, तो बाकी 54,000 करोड़ कहां गया? सही बात है भाई, आपने अगर अपने लड़के को कहा कि भाई ये 1 लाख रुपए ले जाओ, फलाना 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 सामान लेके आओ, हाँ, और वो बंदा वो सारे सामान लेकर के आया, कुल 15,000 में आ गए वो सामान, हाँ, तो आप पूछोगे ना 85,000 कहां गया? सही बात है। तो यहां पर भी सर ये सवाल होने चाहिए कंपनी से, लेकिन आज तक संस्था ने, एआईएसओ ने कंपनी से कोई भी सवाल नहीं किया ना। तो यहीं पर लग रहा है कि संस्था के पदाधिकारी कंपनी से मिले हुए हैं, इसलिए वो कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, सही बात है। वो सिर्फ जंतर मंतर पे ले जाते हैं, लोढ़ा जी पैसा नहीं दे रहे, ये रहे, पर ये नहीं देख रहे हैं कि लोढ़ा जी ने लिख करके दिया है, और आज नहीं लिखा है, वो 22 अगस्त को सेबी ने लिखा है, जिसमें 11 अगस्त को कंपनी ने लिख के दिया है। कंपनी के सिग्नेचर में आपको बता दूं, मैंने खुद देखा किसके किसके, कागज मेरे हाथ में रखा है, उसमें एक आपके सुब्रत भट्टाचार्य के हस्ताक्षर हैं, सुखदेव सिंह के हैं, गुरमीत सिंह के हैं और तरलोचन सिंह के हैं। इन 4 लोगों के हस्ताक्षर हैं, और इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी एडवोकेट हैं, उसके हस्ताक्षर हैं। अच्छा। और वो 3 प्रति में कागज बना है, 1 प्रति में वो बंदे खुद रिसीविंग ले गए, 2 प्रति उन्होंने सेबी को दी। 2 प्रति जो सेबी को दी है, उसी में से 1 प्रति भैरव सिंह राजावत लेकर के गया है, और भैरव सिंह राजावत ने हस्ताक्षर किए कि मैंने प्राप्त किया इसकी पावती। यानी भैरव सिंह राजावत को 11 अगस्त को पता चल गया कि कंपनी के पास कुल 11,000 करोड़ की संपत्ति है। जी। और वो 34 निवेशकों के वहां बयान भी दर्ज करवा दिया। अच्छा। और बयान में ये लिखवा दिया कि कंपनी सही समय पे पैसा देती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं है, जो उन्होंने लिख के दिया है हमको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। बताइए। अब उसके बाद बताइए, हम उसके बाद आज तक एआईएसओ ने भैरव सिंह राजावत से एक बार भी नहीं पूछा कि भाई आपने जब 11 अगस्त को पता चल गया कि कुल 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और कंपनी ने लिख के दिया 49,100 करोड़ है, आज लिख रही है 65,000, उस समय 49,100 करोड़ लिख रही थी, ठीक है, तो 49,000 करोड़ में ही बताइए कि अगर 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 49,100 करोड़ जमा है, तो पूछना चाहिए ना कि 38,000 करोड़ कहां गया।
कहाँ गया? सही बात है। अगर आप ऐसा नहीं पूछोगे तो फिर 38,000 करोड़ तो गरीबों का ही डूबेगा ना, वो डूबेगा। हाँ, सीधी सी बात है। तो ये सवाल उन्होंने नहीं किया और न ही AISO ने किया। अब पता चल ये रहा है एक्चुअल में कि तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम पर 80 संपत्तियां हैं, बताइए, और लोढ़ा कमेटी के पास कुल 6-7 संपत्तियां हैं। तो बाकी संपत्तियां मिलेंगी कैसे? अच्छा, आप किसी भी शहर में जाएंगे, अगर मुझे बताइए, तो हम लोग तो ये पता करेंगे ना रजिस्ट्रार और कलेक्टर के यहाँ की PACL की कितनी संपत्तियां हैं। जी 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 जी। तो कलेक्टर बोलेगा नहीं है PACL की, नहीं है ना। कलेक्टर ये थोड़ी बताएगा कि राम जसपाल के नाम पर है, ये PACL की है। नहीं बताएगा वो। या तो हमको पूछना पड़ेगा कि राम जसपाल के नाम की कितनी है। तो इन्होंने 5,000 लोगों के नाम पे खरीदी है, हमको 5,000 नाम ही नहीं मालूम है ना। भाई, हम तो सबको जानते ही नहीं है ना किस किस के नाम पे इसने खरीदी। नहीं, सही बात तो है। इसका बेहतर सर उपाय है कि हम कानूनी तरीका अपनाएं, क्योंकि 6 साल समय बर्बाद किए हैं, समय बर्बाद किया। और संगठन में कुछ गलत लोग हैं जो नकाब पहने हैं, हमको बता नहीं रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो संगठन में जो ईमानदार, क्योंकि बेईमान अगर 2-4 होंगे तो 2-4 ईमानदार भी होंगे। नहीं, सही बात है। तो ईमानदार लोगों को कम से कम ये कहना चाहिए संगठन में बैठ के कि भाई एक बात करो, सबसे पहला तो ये नियम बना लो कि जो भी मीटिंग होगी उसका बाकायदे वीडियो बनेगा और हम लोग अपने फेसबुक पेज पे डालेंगे, ताकि सभी सदस्य खुद देख पाए कि हम लोगों ने ये मीटिंग की, ये बात की, सबको पता चले, ताकि वो लोग अपने कस्टमरों को बताएं कि हमारा संगठन ने ये मीटिंग की। सिर्फ उनको मुंह से क्यों बताएं, सबूत दिखाएंगे ना कि ये देखिए इन्होंने बात की। नहीं, बिल्कुल यही होना ही चाहिए जी। और जो बात करेंगे वो बात जब सब लोग सुनेंगे तो फिर हम लोग वही बात करेंगे, ताकि जो सबके सामने बोल पाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कुछ छिपाने वाली ना हो। और दूसरी बात, जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो हम ये इधर उधर प्रॉपर्टियां ढूंढने के बजाय पहले तो हम कंपनी से पूछ लें, क्योंकि कंपनी ने अगर आपको लिख के दे दिया कि रामजस पाल के नाम की एक संपत्ति है जी, और फिर अगर रामजस पाल के नाम की दूसरी संपत्ति पाई जाती है, हाँ जी, हाँ जी, तो जिस व्यक्ति ने, चाहे सिकंदर सिंह ढिल्लो हो, चाहे उसका वकील हो, जिसने भी ये लिख के दिया, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा कि आपने कोर्ट से झूठ बोला। सही बात है। यानी आपसे झूठ नहीं बोला, उसने कोर्ट से बोला, क्योंकि आपने तो कोर्ट से पूछा। तो अब वो कोर्ट को लिख करके देगा कि इस व्यक्ति के नाम की कुल इतनी संपत्तियां हैं। उसके बाद अगर एक भी संपत्ति मिल जाती है तो संपत्ति प्लेज साहब बाद में करवाना, पहले इस पर ये FIR करो कि उसने झूठ क्यों बोला आपसे। सही बात है। तो जब इस प्रकार के मुकदमे बनेंगे तो वो झूठ बोलना बंद कर देंगे। और जब झूठ बोलना बंद कर देंगे तो सारी प्रॉपर्टी वो खुद ब खुद, उनका वकील कहेगा भैया ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। सही बात है। तो बेहतर है कि सच बता दो, तो सच बता देंगे, झंझट ही खत्म हो जाएगा। और क्या। और इसके अलावा एक और विकल्प है इन लोगों के पास कि भाई कंपनी ये लिख करके दे दे कि हम लोढ़ा कमेटी की निगरानी में सबको ब्याज सहित भुगतान देने को तैयार है, तो झंझट ही खत्म। प्रॉपर्टी कितनी है बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप ये देखिए, अगर ये हो जाए तो ये सबसे अच्छा। तो ये जब कोई मांग करेगा ना सर, वहां सुप्रीम कोर्ट में आज तक किसी ने ऐसी मांग ही नहीं की ना। सब लोग लगे हैं प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिक रही, प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिक रही। नहीं, ये बात आपने सही बोला है कि सारे लोग ये मांग करें कि भाई ये कंपनी लिख करके दे। हाँ भाई, कंपनी सुप्रीम कोर्ट में ये लिख करके दे कि लोढ़ा जी पेमेंट बांटे, उनको जितना पैसा लगता जा रहा है हम पैसा देते जाएंगे। बस खत्म बात, सबको ब्याज सहित पैसा मिल जाएगा। जैसे सहारा में जानते हैं सर क्या हुआ है। अगर ये हो जाए, ऐसा हो जाए तो सभी कस्टमर भी सेफ हो जाएंगे और हम भी सेफ हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये वो लोग नहीं चाहते हैं जो नहीं, देखिए ये सुझाव आपका बहुत अच्छा है। ऐसा है ना, मैं इनसे बात करता हूँ पृथ्वीराज जी से, ये बहुत बढ़िया सुझाव है आपका। अगर ऐसा हो जाए कि भैया आप मांग करो। बिल्कुल ऐसा, मेरे पास ये मेरे जूनियर लोग प्रपोजल भी लेकर के आए कि ये प्रपोजल भी सोशल मीडिया पे चल रहा है और पृथ्वीराज यादव को भेजा गया है, लेकिन पृथ्वीराज यादव कहता है नहीं, ये हम लोग क्यों भेजें। नहीं, ये बहुत बढ़िया सुझाव है। तो ये तो गलत है। ऐसा हो जाए ना। हाँ, तो नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा जी। तो मैं ईमेल का मैटर भेज रहा हूँ सर, आप वो लोग ईमेल भी भेजिए। आप भेजिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसा कंपनी प्रपोजल दे दे भाई हम, क्योंकि सहारा में यही हुआ। सहारा वाले ने कहा कि भाई मैं पैसा देने को तैयार हूँ, मैं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप मत दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसा कीजिए ना, आप एक मैटर बना के भेज दीजिए, ठीक है जी। तो मैं इनसे पृथ्वीराज से बात करता हूँ कि भैया एक दिन आओ, बैठ लो आप लोग, कुछ जो सीनियर हैं बैठ करके जी, और इसको आप इस मैटर पे बात किया जाए जी। और बिल्कुल सर, ये जूम में बात करिए और उनकी रिकॉर्डिंग करिए ताकि पता चले। नहीं, सही है। और इनको बोले कि भाई आप टाइम लो वहाँ पे जा करके। हाँ बिल्कुल, जो
ये जो इनके जो मैनेजमेंट है जी, उनसे आप टाइम लीजिए जा करके। बिल्कुल, पर मैनेजमेंट से भी नहीं मिल रहा है सर। आप लिख के दो, आप भेजो सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, अगर मैनेजमेंट नहीं भी मानता है सर, तो ये लोग खुद सुप्रीम कोर्ट को लिख करके देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट मैनेजमेंट से कहेगी कि भाई हमारा ये प्रस्ताव आया है, आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं। नहीं, पहले ना इनसे मिले, मैनेजमेंट से मिले, भाई ये प्रस्ताव आप भेजो। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा हम लोग आपके साथ में हैं, आप बताइए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई हमको अगर ये नहीं भेजते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट में बस इतना लिख करके दे दे, क्योंकि ताकि हम लोगों को पारदर्शिता पता चले, कस्टमर को बता पाए कि भाई आपके पैसों के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बढ़िया सुझाव है आपका जी। चलिए सर, फिर बात करेंगे, अभी आप भी थोड़े व्यस्त होने समय हुआ, फिर बात करेंगे, और मैं आपको मैटर भेज देता हूँ सर। ठीक सर, ठीक सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।